मुश्किल रहती, इजी नहीं रहती। वाजिद जी के जाने के बाद यू हैव डेडिकेटेडली वर्क सो मच इन तालीम। आज आप चैनल को इतने अच्छे मकाम पे लेकर आए हैं। आज गाना भी रिलीज है। टेल अस हाउ थिंग्स हैव हैपेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। यस ऑफ कोर्स आई एम मीटिंग यू गाइस। बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। पता नहीं, पहले बड़ा फ़ख्र में करता था आप लोगों के सामने आते हुए, आजकल थोड़ी सी शर्म सी आती है। मे बी आई एम नॉट यूज टू इट। तो यस ऑफ कोर्स तालीम में वाजिद, खैर लोग बाग सोचते हैं वाजिद चला गया, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट ही इज़ हेयर ओनली। यहीं पे रहता है वो और मेरे साथ में ही काम करता है। and he inspires me. He keeps giving me ideas. He keeps showing me the way out जब भी मैं परेशान हो जाता हूँ या किसी गाने को लेके हो जाता हूँ। So believe me, मैं कभी कभी आँख बंद करके बैठता हूँ and I meditate and I think about him कि वो इस वक्त क्या करेगा, किस तरीके से करेगा, and it inspires me. मुझे अच्छा लगता है वो सब करना and I'm really enjoying it. That's why मैं थोड़ा सा ज़्यादा आता नहीं हूँ आप लोगों के सामने। और सेकंड में काफ़ी ट्रैवल भी कर रहा हूँ, काफ़ी डिफरेंट काम कर रहा हूँ। रुक नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर जब एक जोड़ी टूटती है तो हमने बचपने से देखते आए हैं, हमारे बाप दादा भी इसी लाइन के अंदर हैं, म्यूज़िक के अंदर हैं, तो लोग बागों का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। एंड आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि फिल्म का काम करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। बट जब तो मैं इसलिए किसी के पास गया नहीं। मे बी आई डोंट नो, पीपल में जाऊँ और मांगूँ काम के लिए बात करूँ या करूँ, इफ़ दे डोंट फील अनकम्फर्टेबल और कंफर्टेबल, so it doesn't look nice. I should not pressurize my people, my friends and my family. So I said what to do. तो बैठा रहा और अचानक वाजिद की बर्थडे आने वाली थी। तो आई सेड यार आई डोंट नो व्हाट टू डू, मैं क्या करूँ, केक काटूँ, फिर सलमान भाई के पास जाऊँ केक लेके, मैं बोला भाई लेट्स सेलिब्रेट वाजिद बर्थडे। आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड आई थॉट के मैंने ये एक्चुअली चैनल जो है ना, जब वाजिद की तबीयत ठीक नहीं थी उस वक्त चालू किया था। एंड मतलब एक वक्त आ गया था कि हम दोनों भाई एक दूसरे से इतना ज़्यादा हो गए थे, इतनी ज़्यादा मतलब वो सब बातचीत हो गई थी कि हमारे पास कुछ बातचीत करने को था नहीं। एंड हम लोग सिर्फ एक दूसरे को बैठ के में देखते रहते थे और कुछ बात करते नहीं थे। सो देन आई रियलाइज़ कि उस वक्त सिर्फ म्यूज़िक ही था हमारे बीच में। एंड आई थॉट कि ये चैनल खोलूँगा तो कुछ बातचीत करने को मिलेगी, कुछ डिफरेंट चीज़ें बोलूँगा इसको तो ये एंटरटेन होगा। एंड येस ऑफ कोर्स वही हुआ। जब हमने पहला लॉकडाउन के अंदर पहला गाना किया तो मैंने काफ़ी लोगों को, उदित जी को फ़ोन किया, हरिहरन को फ़ोन किया, एंड सब लोगों ने, शान ने, मतलब काफ़ी सिंगर्स हैं, हमने पहला गाना निकाला। एंड पहला गाना किया, दूसरा गाना मैंने कवाली करी, तो वो सब गाने मैं करता था, वाजिद को दिखाता था, तो वो बड़ा खुश होता था हॉस्पिटल में और देखते रहता, अरे यार इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। एंड सडनली हमारे दोनों के बीच में बहुत सारी बातें वापस से चालू हो गई। एंड दैट गिव मी दैट थिंग इंस्पायर्ड मी टू गेट बैक इनटू द लाइफ अगेन। एंड उस दिन से फिर मैंने वाजिद की बर्थडे पे हर गाना करने लगा और अब जाके मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया। एंड आई एम ट्राइंग टू डू गुड थिंग्स। आई एम येस ऑफ कोर्स आई एम डूइंग ओरिजिनल म्यूज़िक ओनली एंड क्लीन म्यूज़िक, जो आप अपने फैमिली के साथ जैसा कि आप लोग हमको जानते हैं, तो उस किस्म के गाने कर रहा हूँ। और अब मुस्कान आ गई है तो अभी आई डोंट नो वेयर टू टेक हर ऑल्सो, तो मैंने कहा शी इज़ टैलेंटेड, तो शी इज़ हैंडलिंग द स्टूडियो एंड शी इज़ डूइंग दिस। सो ये एक जर्नी से हमारा कहीं ना कहीं तालीम की एक सफ़र चालू हुआ है एंड यहाँ तक हम आके पहुँचे हैं। एंड आई फील वेरी हैप्पी, क्योंकि जब भी गाना कोई रिलीज़ होता है या वीडियो रिलीज़ होता है तो मेरी मॉम बड़ी एक्साइट हो जाती है एंड उसको एक सडनली वापस से वो फीलिंग आ जाती है कि साजिद भाई का कोई गाना रिलीज़ हुआ जैसे पहले होता था, तो वो काफ़ी दिन तक बंद हो गई थी। सो सडनली जब गाने आने चालू हो गए और मम्मी खुश होने लगी तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मैंने कहा चलो यार कहीं ना कहीं वो रास्ता दिख गया, तो ये रास्ते में यहाँ तक आके पहुँचा हूँ। बड़े दिन से ये मुस्कान का गाना है और काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी मेहनत की है। अब सभी लोगों ने मेहनत की है। इसके स्टार कास्ट के अंदर काफ़ी सोचा गया और ये बिग बॉस से आई हैं, इन्होंने आते साथ मतलब शी सेड एंड शी इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड बड़ी इज़्ज़त करती हैं। एंड जब मैंने इनको कहा कि बिग बॉस से आने के बाद कि मतलब विल यू डू अ सॉन्ग फॉर मी, तो शी सेड आई विल डू द फर्स्ट सॉन्ग फॉर यू। तो आई फेल्ट वेरी नाइस। आई सेड
यू नो शी इज़ अ डॉक्टर, पढ़ी लिखी लड़की है। तो मैंने कहा वेरी गुड, सो आई सेड लेट्स डू समथिंग नाइस, एंड शी सेड एनीथिंग फॉर यू एंड तालीम एंड लेट्स डू इट। एंड समीर मार्क मुझे पैसे मिल गया, वो आजकल वो इंस्टाग्राम के अंदर वैसे देखते रहते हैं ना सब, तो उसके अंदर देख रहा था, तो मैंने इसकी एक रील देखी, तो मुझे पता नहीं क्यों ये लड़का मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि इसकी चेहरे में कोई बात है जो इस गाने के अंदर, इस गाने का बड़ा एक ठहराव है, इसकी पिक्चराइजेशन आप अगर देखो, इसका इसकी एक जो सीन्स हैं, जो एडिट है, जो मेरा डायरेक्टर है नितिन एफसीपी, उसको मैंने यही बात कही थी कि मेरे को फिल्म के अंदर पिक्चराइजेशन के अंदर ठहराव चाहिए, क्योंकि अल्फाजों का मज़ा उसके साथ आएगा। एंड आई थिंक वी डिड, जितनी भी जिस भी हालत के अंदर ये गाना एग्जीक्यूट किया, आई थिंक इट इज़ अ मैजिकल थिंग एंड पीपल आर लविंग इट, आई एम लाइकिंग इट। मम्मी खुश है, सब खुश है। थैंक यू। तालीम उनकी जो जितने आपने गाने किए अभी तक, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे गाने चले, बिलियंस में जा रहे हैं। बिलियंस नहीं, बिलियंस में नहीं जा रहे हैं, खैर ये आपको कोई वो है। देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आजकल हर चीज़ में काम कर रहा हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं मैं इतना बिज़ी हो गया हूँ कि मुझे कोई चीज़ परेशान नहीं करती। अब मैं अपनी चीज़ों के अंदर ही बिज़ी रहता हूँ, चाहे वो पिक्चराइजेशन हो। और हमने सीखा है, इतना सारा काम किया है बॉलीवुड के अंदर सलमान भाई के साथ, और इतनी शूटिंग्स हमने अटेंड की, तो हमें पता चलता है, हमें समझ में आता है कि इस तरीके से काम होता है। एंड अब मुझे ये लग रहा है कि ये एक जर्नी है, एक अलग जर्नी है, और गाने गाने होते हैं, चाहे वो फिल्म में आए, कुछ गानों का नसीब होता है वो बड़े कैनवास में आते हैं, वो भी गाने ही होते हैं, चाहे वो सिंगल्स में हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो कव्वाली हो, कुछ भी हो, वो गाने ही हैं। और कहीं ना कहीं सुनकार वो उससे उसकी ऐसी आशिकी होती है कि किसका भी गाना हो और कैसा भी गाना हो, अगर वो गाना उसे पसंद आए, तो वो फिर ये सोचता नहीं कि ये कहाँ से आया है और कितना बड़ा है और कितना छोटा है। मेरे ख्याल से वो उसको पसंद करने लगता है। तो मेरा भी यही है इसमें, और मैं तालीम को उस लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ कि जहाँ मैं अच्छे टैलेंट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ये स्टूडियो बनाया था, पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे थे, बट आज मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोगों का इससे भला हो, वो वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम यू, एंड इफ़ यू थिंक दैट यू हैव द टैलेंट, you just walk into Talim and we will take care of you. साजिद वाजिद डू की बात की जाए, जो म्यूजिक कंपोज किया आपने, तो एक गाना जो वाजिद भाई की मेमोरी में आप हमेशा सोचते हैं कि इसकी बहुत स्पेशल जगह है आपकी लाइफ में, या जिससे आप हमेशा इंस्पायर होते हैं, वो एक गाना कौन सी फिल्म का है? Wajid, I used to always feel Wajid is 10 times more talented than any musicians. उसके अंदर कुछ कुछ एक म्यूजिशियन होता है जो पढ़ा लिखा म्यूजिशियन होता है, एक म्यूजिशियन होता है जो गॉड गिफ्टेड म्यूजिशियन है। वाजिद के अंदर पता नहीं क्या क्या गुण थे जिसकी वजह से उसका एक डीएनए बना था, और वो चौमुखा काम करता था। एंड मैं सच बोलूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, और हमेशा वो मेरा हाथ पकड़ के ही चला है। बट आई थिंक आई एम हिज वन ऑफ हिज फर्स्ट स्टूडेंट, बिकॉज मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है, और आज जो कुछ भी मैंने उससे कुछ भी सीखा है वही मैं जानता हूँ करना, और वही मैं कर रहा हूँ। एंड वाजिद का एक गाना जो मुझे, ऐसा एक गाना तो नहीं है, वाजिद के ऐसे कई गाने जो अनबिलीवेबल हैं, और सारे गाने वाजिद के गाने हैं। आई वुड लव टू से साजिद, तो अब साजिद वाजिद एक नए साजिद वाजिद है। एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव वाजिद के जाने के बाद, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी इमोशनल और मेकिंग पीपल इमोशनल हियर, बट जो मैं बिलीव करता हूँ वो मैं बात करता हूँ। आप लोग जानते हो मैं हमेशा टेलीविज़न पे ऐसी बात करता हूँ। मैं ये बिलीव करता हूँ कि साजिद वाजिद के जाने के साथ साथ साजिद गया, एंड नाउ देयर इज़ अ न्यू साजिद वाजिद हु आर एज न्यू एंड एज स्मॉल, एंड दे आर द फ्रेश स्ट्रगलर्स, and they are trying to get work and trying to meet people and trying to do good work again. So, and if you like that thing, please like it. मुस्कान की बात की जाए, आप उसके मेंटोर हैं, when you all work together, how is the atmosphere, how does it creatively work? Muskan and Mehak, I'll tell you, and I should not forget to take my little angel's name, Ayat. I have a small child in my house, and she's very talented. एंड मुस्कान उसको सिखाने के चक्कर में मुस्कान भी प्रैक्टिस करती है। मुस्कान इज़ वेरी डायनेमिक, शाय है,
बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों ने दुनिया नहीं देखी नहीं है, पढ़े लिखे हैं, वेल ट्रैवल्ड हैं एंड अदबदार हैं एंड मतलब आई एम ब्लेस्ड टू हैव माई चाइल्ड लाइक दिस एंड एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी टैलेंटेड आई फील एंड वो मैं बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि वो बात सुर में करती है, तो वो आप उससे कभी भी आप बात करोगे तो आपको लगेगा कि इसका एक ही वो सुर में बात करती है, आप नोटिस करना ये बात। तो मैंने देखा कि ये कर सकती है, देन आई रियलाइज़ कि शी इज़ नॉट उसको इस चीज़ में ध्यान नहीं, उस चीज़ से ज़्यादातर उसने वो प्लेबैक के ऊपर बड़ा कॉन्सेंट्रेट किया उसने कि एक पिक्चर प्रोजेक्शन कैसा होता है गाने का, तो हमने उसको वही सिखाया एंड दैट्स व्हाट शी इज़ डूइंग एंड माशाल्लाह से शी इज़ अ वॉइस एंड शी रियली प्रैक्टिस हार्ड और उसको अभी भी मेरे ख्याल से बहुत सारा एक्सपोजर की ज़रूरत है और काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। शी प्लेज पियानो वेरी नाइस। तो कभी कभी रात को जब मैं थक जाता हूँ या मैं आता हूँ ना, तो शी घर में कोई नहीं होता, अंधेरा होता है एंड शी सिट्स डाउन एंड प्लेज पियानो, सो आई लाइक हर दैट टाइम। इस म्यूजिक एल्बम को लेके सलमान जी का क्या क्या विचार था? कभी हम सलमान सर को देख पाएंगे इस म्यूजिक एल्बम पे एनी इंडिपेंडेंट सॉन्ग? सलमान भाई मेरे चैनल पे, तो सलमान भाई का ही चैनल है और सलमान भाई वो जिस दिन उनका मूड होगा, आप समझ सकते हो, ना मेरे चैनल की ना मेरे स्टूडियो की हिम्मत है कि उनको साइन कर ले एक गाने के लिए, बट हाँ जिस दिन उनका मूड होगा, बिकॉज वो बहुत मूडी आदमी है और उनके लिए किसी के ऊपर फेवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ज़िंदगी भर देखा है उनको, और यही नहीं कि हमारे ऊपर, काफ़ी लोगों के ऊपर करते हुए देखा है। तो सलमान भाई का इस चैनल के ऊपर आके गाना करना, आई डोंट थिंक सो, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। आई मीन जिस दिन वो बोलेंगे लेट्स डू दिस, वो हो जाएगा। एंड आई फील मुझे एक बात कहनी है, आई फील वेरी नाइस टू अनाउंस दिस ऑल्सो, बिकॉज मैंने काफ़ी इस टाइप के गाने करे। साजिद वाजिद वॉज ऑलवेज चौमुखा। हमने काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक क्लब्स में भी बहुत चीज़ें बनाई हैं, हमने धार्मिक चीज़ें भी, भजन्स और कव्वालियाँ भी हमने काफ़ी अच्छी बनाई हैं। आज मेरे को टाइम मिलता है अपना खुद का काम सुनने के लिए, तो मैं कभी कभी हम साजिद वाजिद के गाने लगा देता हूँ और सुनता हूँ कि इन्होंने काम कैसा किया। बट मुझे लगता है कि काफ़ी चौमुखा काम किया है, बहुत वर्सटाइल और सरप्राइज़ देना का काम बहुत किया है। तो वैसा ही मैं चाहता हूँ इस चैनल की दिशा भी उस तरीके से हो। तो मैं अभी बहुत जल्दी 16 तारीख को ये इंशाल्लाह, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ 16 तारीख को रिलीज़ हो जाए। 16 तारीख को अभी हमने एक शिव जी के ऊपर एक बहुत अच्छा भजन और बहुत अच्छी चीज़ की है, उसको पिक्चराइज़ भी किया, तो वो शायद हमारे स्टाइल से हमने बनाया है। तो आई एम स्टार्टिंग तालीम डिवोशनल ऑल्सो, एंड देन उसमें कव्वालियाँ होंगी, उसके अंदर हम कव्वाली भी सेक्शन एक चालू कर रहे हैं। एंड हमारी आयत जो है, एंड अभी मैं आपको आयत से भी मिलाता हूँ, बिकॉज आई थिंक शी शुड मीट यू एंड यू शुड मीट हर, शी इज़ वेरी टैलेंटेड। हमारी आयत की वजह से वो एक छोटे से बच्चे को ट्रेन करते करते और उसके साथ खेलते खेलते, पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि तालीम किड्स भी होना चाहिए। सो हम वेरी सून हम तालीम किड्स भी आप लोगों के सामने लेके आने हैं, तो उसमें हम बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाएंगे। एंड लास्ट थिंग जब मुझे अब इतनी दिनों बाद मिला है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ न्यू टैलेंट। जैसी भी आपकी आवाज़ है, अगर आप दिल से गाते हो, सुर तो हम ठीक कर लेंगे, अगर थोड़ा बहुत 19-20 होगा हम सब ठीक कर लेंगे। माई इंटायर स्टूडियो, माई इंटायर टीम इज़ वेटिंग फॉर अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ टैलेंट। तो अगर आपको फील होता है, सो प्लीज़ वेलकम टू तालीम, यू आर ओपन, तालीम के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप यहाँ पर आके जस्ट विल टेक यू टू अ डिफरेंट लेवल इंशाल्लाह। And please subscribe Talim channel, because I don't believe in paying and buying subscriber or paying and buying likes. I don't do that. तो मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि इसको किस तरीके से आप लाइक करते हैं, कितना नहीं करते हैं, कितने सब्सक्राइबर आते हैं। क्योंकि जितने आप लोग सब्सक्राइब करते जाओगे तालीम, आई थिंक यू विल गिव मी दैट पावर टू डिलीवर व्हाट आई हैव इन माई माइंड फॉर द फ्यूचर। थैंक यू, आई लव यू।